अगर तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब कर्मों का फल है, तो फिर एक बहुत अजीब सवाल खड़ा होता है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? क्या वे सिर्फ ऊपर बैठकर सब देख रहे हैं, या फिर वे हमारे कर्मों को बदल भी सकते हैं? और अगर भगवान सब बदल सकते हैं तो फिर कर्म का नियम झूठा क्यों हो गया? लेकिन अगर कर्म ही सब कुछ तय करते हैं तो फिर भगवान की जरूरत क्या है? यही वह प्रश्न है जिसने सदियों से साधकों को उलझाया है। और इसी प्रश्न का एक अद्भुत उत्तर मिलता है अष्टावक्र गीता में। बचपन से हमें दो बातें सिखाई जाती है। पहली बात, जो करोगे वही पाओगे। अच्छा कर्म यानी अच्छा फल, और बुरा कर्म यानी बुरा फल। लेकिन साथ ही हमें यह भी सिखाया जाता है, भगवान पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी मदद करेगा। अब जरा सोचो, अगर सब कुछ कर्मों से तय है तो भगवान क्या बदलेंगे? और अगर भगवान बदल सकते हैं तो कर्म का नियम कैसे सच हो सकता है? और यही विरोधाभास है जिसे समझे बिना धर्म केवल विश्वास बनकर रह जाता है। अष्टावक्र इस उलझन को एक तरीके से देखते हैं। वे कहते हैं, पहले यह समझो कि तुम कौन हो, क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझते तब तक कर्म और भगवान दोनों ही भ्रम लगेंगे। तुमने खुद को शरीर मान लिया और तुमने खुद को मन मान लिया, और इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं कर रहा हूं और मैं भुगत रहा हूं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर तुम ध्यान से देखो तो एक अजीब चीज दिखाई देती है। तुम्हारे मन में विचार आते हैं, लेकिन क्या तुम तय करते हो कि अगला विचार कौन सा आएगा? नहीं। न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारे अधिकतर विचार ऑटोमेटिक न्यूरल एक्टिविटी से पैदा होते हैं। ब्रेन इमेजिंग स्टडी दिखाती है कि डिसीजन लेने से पहले ही दिमाग में एक्टिविटी शुरू हो जाती है। यानी कई बार तुम्हारे निर्णय तुम्हारे सचेत मन से पहले ही हो चुका होता है। तुम बाद में केवल कहते हो मैंने निर्णय लिया। यहां हम एक द इल्यूजन ऑफ डोरशिप को समझते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि यही सबसे बड़ा भ्रम है। विचार अपने आप आते हैं, भावनाएं अपने आप उठती हैं, और उन्हीं से कर्म बनते हैं। और फिर मन कहता है मैंने किया। इसे फिर से समझिए, विचार अपने आप आते हैं, भावनाएं अपने आप उठती है, और उन्हीं से कर्म होता है। और फिर मन कहता है मैंने किया। इसी को कहते हैं कर्तापन का भ्रम। और जैसे ही तुम कहते हो मैं कर रहा हूं, उसी क्षण एक और चीज जुड़ जाती है, मैं ही फल भुगतूंगा। और यहीं से कर्म का बंधन शुरू होता है। अगर भगवान को समझो तो अष्टावक्र के अनुसार भगवान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऊपर बैठकर कर्मों का हिसाब कर रहा है। अगर कोई कॉस्मिक जज नहीं है, भगवान कोई कॉस्मिक जज नहीं है। भगवान वह चेतना है जिसने यह पूरा खेल चला रखा है। जैसे समुद्र में लहरें उठती है, वैसे ही चेतना में विचार, भावनाएं और कर्म उठते हैं। तुम भी उसी चेतना का हिस्सा हो। अष्टावक्र एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। सपने में तुम भागते हो, डरते हो, रोते हो। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जब तुम जागते हो तब समझ में आता है कि सब कुछ तुम्हारे भीतर ही हो रहा था। उसी तरह जीवन भी दो स्तरों पर चलता है। एक स्तर पर कर्म, कारण और परिणाम, और दूसरे स्तर पर सिर्फ चेतना का खेल। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे कहती है मेटा अवेयरनेस, यानी वह स्थिति जहां तुम अपने विचारों को भी देख सकते हो। मेडिटेशन स्टडी दिखाती है कि जब व्यक्ति ऑब्जर्वर मोड में आता है तो दिमाग का एक नेटवर्क शांत हो जाता है। इसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क।
यही नेटवर्क हमें लगातार अतीत और भविष्य में उलझाए रखता है। जब यह शांत होता है तो व्यक्ति महसूस करता है कि विचार हो रहे हैं लेकिन मैं उनसे अलग हूं, और यही अष्टावक्र का साक्षी भाव है। देन व्हाट डज गॉड डू? अब सवाल फिर आता है कि अगर सब कर्मों से हो रहा है तो भगवान क्या करते हैं? अष्टावक्र कहते हैं कि भगवान कर्मों को बदलने नहीं आते हैं, वे तुम्हें यह दिखाने आते हैं कि तुम कर्मों से परे हो। जब तक तुम खुद को कर्ता मानते हो तब तक कर्म तुम्हें बांधते हैं, लेकिन जैसे ही तुम देख लेते हो कि तुम केवल साक्षी हो तब कर्म चलते रहते हैं, लेकिन बंधन खत्म हो जाता है। और यहां से हम लाइफ विदाउट डोरशिप को समझ पाते हैं। अब जीवन कैसा है? क्या व्यक्ति कुछ करना बंद कर देता है? नहीं, ज्ञानी भी वही सब कुछ करता है जो एक साधारण व्यक्ति करता है। वो चलता है, काम करता है, निर्णय लेता है, और बाहर से देखने पर कोई अंतर नहीं दिखता है उसे, लेकिन भीतर एक बहुत बड़ा अंतर होता है। वह खुद को कर्ता कभी नहीं मानता और यही उसे मुक्त कर देता है। जब कर्तापन का भाव गिर जाता है तो एक गहरी शांति आती है। अब तुम्हें हर चीज को नियंत्रित करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। अब जीवन एक संघर्ष नहीं लगता और जीवन एक प्रवाह भी बन जाता है। और तभी तुम्हें समझ में आता है कि कर्म और भगवान अलग नहीं है। कर्म उस स्तर पे जहां जीवन चल रहा है, और भगवान उस स्तर पे है जहां सब कुछ एक चेतना में हो रहा है। अगर तुम्हारा सवाल समाप्त हो जाता है, अगर सब कर्मों का फल है तो भगवान क्या करते हैं? भगवान कुछ अलग नहीं करते। वही चेतना है जिसमें कर्म भी हो रहे हैं और जीवन भी। और जब तुम यह देख लेते हो तब पहली बार जीवन में सच्ची फ्रीडम शुरू होती है। अगर आप अष्टावक्र गीता और अद्वैत वेदांत की ऐसी गहरी शिक्षाओं को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम एंशिएंट विजडम और मॉडर्न न्यूरोसाइंस को एक साथ जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों के साथ समझते हैं। धन्यवाद।